अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। आदमी को ऐसा होता है कि जो सामने होता है उसी पर ज्यादा ध्यान दे देता है, समग्रता की दृष्टि से विचार नहीं करता। समग्र दृष्टि के बिना सम्यक परिणाम भी नहीं आता। मुझे कहानी याद आ रही है कि 4 मित्र चले जा रहे थे। उन चारों मित्रों में 3 थे वैज्ञानिक और 1 था अवैज्ञानिक। वैज्ञानिक होना एक बात है, बुद्धिमान होना बिल्कुल दूसरी बात है। तो 3 थे वैज्ञानिक किंतु बुद्धिहीन, और चौथा था अवैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं था किंतु बहुत बुद्धिमान। चारों जा रहे थे। रास्ते में देखा जंगल आया और एक शेर का अस्थि कंकाल पड़ा था। वैज्ञानिकों ने देखा, तत्काल वैज्ञानिक दृष्टि जाग गई और बात करने लगे। आज तो एक प्रयोग का अवसर है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है, प्रयोग करना है। क्या करें कि इसको जीवित कर देना। जीवित करेंगे क्योंकि हम तो ये प्रयोग कर रहे हैं, इसको जीवित कर दो। तो परामर्श किया। एक ने कहा कि इसमें मांस और चमड़ी मैं उत्पन्न कर दूं। अस्थि कंकाल तो है ही। दूसरे ने कहा इसमें रक्त मैं पैदा कर दूंगा। तीसरे ने कहा प्राण मैं फूंक दूंगा, प्राण संचार मैं कर दूंगा। जब मांस है, चमड़ी है, रक्त है और प्राण संचार है तो जीवित हो गया, ये सब काम हो जाएंगे। चौथा बोला परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? कम से कम ठहरो, मुझे तो पेड़ पर चढ़ जाने। पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर बैठा देखता है। पहले ने प्रयोग किया, अपना शुरू किया और सफल हो गया। वैज्ञानिक था, जानता था, टेक्निक जानता था, सफल हो गया। मांस और चमड़ी पैदा हो गए। दूसरे ने अपना प्रयोग किया, रक्त का संचार होने लगा, हृदय धड़कने लगा, स्पंदन होने लगा, पूरे शरीर में रक्त परिक्रमा करने लगा, पूरा पंपिंग होने लगा। और इतने में तीसरे ने कहा देखो मेरा चमत्कार, तुमने तो किया, मेरा चमत्कार देखो। उसने अपना प्रयोग किया, प्राण का संचार किया, शेर बिल्कुल खड़ा हो गया। भूखा था, भूख लगी, खाने को चाहिए। सामने 3 वैज्ञानिक खड़े थे, तीनों को हजम कर लिया। हम समग्रता की दृष्टि से चिंतन करें, एकांगी दृष्टिकोण से नहीं। कोई भी बात एकांगी दृष्टिकोण से पकड़ी जाती है, जहां समग्रता की बात नहीं होती, वहां हमारी वृत्ति भी ठीक काम नहीं करती, हमारी प्रवृत्ति भी ठीक काम नहीं करती, उसका सम्यक परिणाम भी नहीं होता। समग्रता की दृष्टि में तीनों बातें जुड़ी हुई है, एक पूरी कड़ी है। समग्रता की दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति केवल परिणाम के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालेगा। समग्रता की दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति केवल प्रवृत्ति के आधार पर परिणाम नहीं निकालेगा, और समग्रता की दृष्टि से चिंतन करने वाला केवल वृत्ति के आधार पर भी कोई निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करेगा। वह तीनों का अध्ययन करेगा। मनोविज्ञान में आज व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन हो रहा है। व्यवहार के आधार पर मनुष्य के मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन हो रहा है, वृत्तियों का अध्ययन हो रहा है। मुझे लगता है कि एक समग्रता की दिशा को मनुष्य ने पकड़ा है। एक बच्चा जो माता पिता का अनुशासन नहीं मानता, बड़ा उद्दंड है,
लड़ाइयां करता, हर किसी से लड़ लेता है, पड़ोसी से लड़ता है, बच्चों को मारता है, पीटता है, गालियां बक देता है। ये सारी प्रवृत्तियां हैं। अब प्रवृत्ति को मिटाना चाहिए। माता पिता चाहते हैं कि प्रवृत्तियां मिटे। बच्चा लड़ेगा, माता को पता चलेगा, एक चांटा जड़ देगी, क्योंकि उस प्रवृत्ति को मिटाना चाहती है। क्या चांटा जड़ार प्रवृत्ति मिट जाएगी? अगर ऐसे मिट जाती तो सारे बच्चे सुधर जाते। पर आज तक हमने देखा है कि जिन माताओं ने बच्चों को पीटा है वे सुधरने की अपेक्षा ज्यादा बिगड़े, ज्यादा खराब हुए। क्यों बिगड़ते हैं? हमने एक बात को पकड़ा कि प्रवृत्ति को मिटाना चाहते हैं। माता नहीं चाहती कि बच्चा हर किसी से लड़े। माता नहीं चाहती कि बच्चा अनुशासनहीन रहे, उच्छृंखल रहे, ऐसे ही चलता रहे। माता कभी नहीं चाहती। वह उस प्रवृत्ति को बदलना चाहती है। पर क्या प्रवृत्ति बदल जाएगी? जब तक कि उसकी वृत्ति नहीं बदलेगी। हमारा प्रयत्न होना चाहिए वृत्ति को बदलने का। हमने प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में मूल बात को पकड़ा कि बच्चे की प्रवृत्ति को बदलना है तो हमें वृत्ति पर ध्यान देना होगा। जब तक पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड को जागृत नहीं किया जाता, उसे प्रभावित नहीं किया जाता, 1000 बार कहने पर भी, 1000 प्रयत्न करने पर भी बच्चे की प्रवृत्तियां नहीं बदलेगी। सीधा उपाय है कि बच्चे की आदतों को बदलना है तो दर्शन केंद्र पर ध्यान का अभ्यास कराओ, बच्चे की प्रवृत्तियां अपने आप बदल जाएगी। वृत्ति बदलेगी तो प्रवृत्ति बदलेगी, प्रवृत्ति बदलेगी तो परिणाम बदलेगा। हम लोग बड़े आग्रही होते हैं, पूरी बात को कभी नहीं पकड़ते, अधूरी बात पर भरोसा करते हैं, अधूरी बात पर सारा निर्णय लेते हैं। एक बात कहीं से थोड़ी सुन ली, अधूरी, पूरी बात नहीं, पूरा पता नहीं, और उस पर तो तन कर बैठ जाते हैं कि उसने ऐसा कह दिया। अरे कब कहा, कैसे कहा, किस संदर्भ में कहा, किस लहजे में कहा, किस परिस्थिति में कहा, सारी बात को पहले जानो। सारी बात जान ले तो शायद उस समय अहंकार भी उतर जाता है, क्रोध भी उतर जाता है। पर सारी बात को कोई नहीं जानता, केवल शब्द कान में पड़ने चाहिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, मेरे लिए ऐसा कह दिया, तो अब मैं भी खबर लेना जानता हूं, मैं भी देखूंगा कि कैसे कहा। बस द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। इन अधूरी बातों पर, अधूरी श्रृंखला पर हमारे जीवन की इतनी अस्त व्यस्तता हो जाती है और ये सारी समस्याएं समाज में उलझती चली जा रही है। कोई आदमी स्वयं बदलना चाहे, कोई आदमी अपने बच्चे को बदलना चाहे, कोई अध्यापक अपने विद्यार्थी को बदलना चाहे, कोई समाज सुधारक समाज को बदलना चाहे या राष्ट्र के कर्णधार राष्ट्र को बदलना चाहे, तो वे क्या करेंगे? उनके सामने समस्या का समाधान यही है कि प्रवृत्तियों को बदलने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रयत्न तो परिणाम को बदलना करेंगे। कभी ये बातें नहीं होनी चाहिए, स्मगलिंग नहीं होना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वे नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो परिणाम को मिटाने की बात। फिर थोड़े आगे जाएंगे तो प्रवृत्तियों को मिटाने की बात आएगी कि ये प्रवृत्तियां नहीं चलनी चाहिए। बड़ा आश्चर्य होता है कि वृत्ति तो विद्यमान रहेगी, प्रवृत्ति बदल जाएगी, परिणाम बदल जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया स्वर्ग बन जाती, सोने की बन जाती। पर ऐसा कभी नहीं होता। हम इस सच्चाई को गहराई से अनुभव करें कि वृत्ति के बदले बिना प्रवृत्ति को बदलने की कोई संभावना हमारे सामने नहीं है, और प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तो परिणाम को बदलने की भी कोई संभावना हमारे सामने नहीं है। हम पूरी बात को पकड़ें, समग्रता की दृष्टि से चिंतन करें कि परिणाम, प्रवृत्ति और वृत्ति
ऊपर से चलते हैं तो यह क्रम बनता है, और नीचे से चलते हैं कार्य कारण की श्रृंखला में तो वृत्ति मूल कारण, प्रवृत्ति उसका कार्य और परिणाम प्रवृत्ति का कार्य। यह कार्य कारण की श्रृंखला में पूरी कड़ी जुड़ती है। हम तीनों तथ्यों का, तीनों सच्चाइयों का अनुभव करें, एक साथ अनुभव करें, ध्यान केंद्रित करें,